Let me tell you about the best anime movie of 2025. नहीं, ये वाली नहीं. ये भी नहीं. हाँ, ये वाली. The best anime movie of 2025 was Yakuem, or 100 meters in English. Now, a lot of people will say कि ये क्या बोला? इसका तो मैंने नाम भी नहीं सुना है. कई लोग ये भी कहेंगे कि डीमन स्लेयर की एनिमेशन इससे लाख गुना अच्छी थी. या फिर चेनसॉ मैन की मूवी में डेंजी और रेजे की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी कितनी बढ़िया थी, एकदम एक्सप्लोसिव, इफ यू नो व्हाट आई मीन. हाँ, दैट इज ऑल ट्रू. इतने बड़े बड़े नामों के बीच एक छोटी सी अनअज्यूमिंग सी मूवी कहीं स्टैंड नहीं करती. ऐसा मुझे भी लगता था जब तक मैंने ये मूवी नहीं देखी थी. बट आफ्टर वॉचिंग इट मेरी एक बहुत पुरानी बिलीफ वापस से जाग गई. शोनेन इज सुप्रीम, राइट? बट इफ देयर इज एनी जॉनरा दैट कैन dethrone शोनेन, इट इज स्पोर्ट्स एनिमे. अगर डीमन स्लेयर के पास यूफोर्टेबल की एनिमेशन है और चेनसॉ मैन के पास बहुत सारे एक्सप्लोजन्स, तो इस मूवी के पास है एक बेहतरीन स्टार्ट, एक लाइटनिंग फास्ट हुक, अमेजिंग एनिमेशन और एक पिक्चर परफेक्ट एंडिंग. 100 meters will seriously blow your minds. It was released in theaters around September और Netflix पे ये दिसंबर एंड में आई थी. That's when I saw it. I got interested in the movie because I liked the creator of the story, Uoto. It's the same person who made this beautiful show, Orb. Now, this is what you call a bingeable movie. इसका हर एक सीन एंगेजिंग है, एक बहुत ही टाइट स्टोरी, और साथ ही इसकी एनिमेशन के तो क्या कहने. I don't remember any recent anime that used rotoscoping at all, and definitely not this well. The rush you feel during some of the scenes is extraordinary. The last anime that I can remember with rotoscoping was Ping Pong the Animation. 100 meters is a story about running. Runners की कहानी नहीं है, ना ही winning की, just purely running. People don't run to win, they run to survive reality, or maybe escape it. Running is the hero जिसकी कहानी हमें सुनाई जाती है दो प्रोटैगनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. दो दोस्त जो स्कूल में मिले, साथ में दौड़े और फिर अलग हो गए, लेकिन फेट हैड समथिंग एल्स इन स्टोर. एक जनरेशनल एथलीट तोगाशी, जिसका सिंपल सा फंडा था कि विनिंग इज गुड बिकॉज लाइफ की हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है विनिंग एट 100 meters. और दूसरा कोमिया, जो दौड़ता था बस इसलिए क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था. उसे अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम मिलती थी जो वो सॉल्व नहीं कर सकता था, ही जस्ट रैन अवे फ्रॉम इट. लिटरली वो भाग जाता था. बोथ ऑफ दीज फिलॉसफीज साउंड वेरी फनी एंड चाइल्ड लाइक, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर फ्रॉम एक्चुअल चिल्ड्रन, बट देयर इज सर्टेन मेरिट टू दिस सिंपलिस्टिक अप्रोच टू लाइफ. ये चैंपियंस की थिंकिंग है, जो स्टोरी के बीच में कहीं गायब हो जाती है ओनली टू रिटर्न एट द एंड मेकिंग अ फुल सर्कल. कहानी शुरू होती है तोगाशी के पीओवी से. तोगाशी इज अ वेरी फास्ट रनर, इनफैक्ट फास्टेस्ट इन हिज एंटायर रीजन. एक मॉडल स्टूडेंट जिसकी टीचर्स मिसालें देते हैं. फिर उसके स्कूल में आता है एक ट्रांसफर स्टूडेंट कोमिया. नाउ ही इज अ शाय प्रिटी एवरेज किड हु स्टैंड्स आउट अ लिटिल बिकॉज ही फील्स कंफ्यूज्ड और कम्युनिकेशन में थोड़ा वीक. फिर धीरे धीरे ये दोनों लड़के दोस्त बन जाते हैं आफ्टर फाइंडिंग अ कॉमन लव फॉर रनिंग. Togashi admires running because it is a great problem-solving tool for him, and Komiya admires Togashi for his clarity and why he runs. He latches on the fact जो Togashi ने कही थी कि winning at 100 meters can solve any problem in your life. Komiya accepts this as reality and now follows this with passion. As time passes by, both of them train together, and Komiya starts improving. But suddenly, एक दिन Komiya has to leave the school as he is transferring to a different city. But as a leaving gift, वो तोगाशी से एक रेस की डिमांड करता है, एक फाइनल शोडाउन बिटवीन फ्रेंड्स बिफोर पार्टिंग, और एक कंडीशन रखता है कि कोई भी होल्ड बैक नहीं करेगा. दिस इज द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी, या फिर कहें फर्स्ट रियलिटी चेक. आज से पहले तोगाशी की फिलॉसफी थी नेवर होल्ड बैक एंड गिव हिज ऑल, पर क्या वो सच में ऐसा कर रहा था? When the race starts, Togashi is in the lead, and then Komiya starts pushing. ऐसे जैसे कि उसके ऊपर एक भूत सवार हो गया हो जीतने का. At the end of the race,
Komiya literally throws himself at the finishing line to win. Togashi looks at him in amazement, and maybe this is where he realizes, what does giving your all actually mean? Literally putting yourself on the line. I said this was a turning point because मेरे हिसाब से इस पॉइंट के पहले तोगाशी को कोई रियल चैलेंज फेस करने को नहीं मिला था, and he was excelling in his comfort zone. But this encounter showed him the real hunger, shattering his worldview. Whereas Komiya को आज से पहले कोई डायरेक्शन नहीं मिली थी, but meeting Togashi gave him a taste of ambition, and winning this race gave him a taste of victory. इसके बाद स्टोरी में आता है एक टाइम स्किप और एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट. After the time skip, we find out Togashi has apparently quit running. Reason is unknown. He says he was feeling too dependent on running and wanted to expand his horizons or something. But actually हमें पता है कि क्या हुआ था. It was the result of that race with Komiya, when Togashi came face to face with reality, the reality of what true hunger is. So in his slump, he decides to join a normal high school that does not focus much on sports. But after a certain encounter, उसको मिलता है एक मौका वापस से दौड़ने का. Not by choice, but by compulsion. And you could say this was the best compulsion of his life. क्योंकि इतने सालों के बाद खुल के दौड़ने से he rediscovers his joy, his passion, and slowly gets back into running. He teams up with a former star athlete who is recovering from an injury to go to a regional competition. यहाँ से story picks up and we get to see Togashi getting back into his groove, running faster than ever, making personal records and breaking them, and easily going to the path of greatness. Until we see Komiya again. जापान की दूसरी ओर तोगाशी से दूर, making his name as the new star athlete, who is in the headlines for breaking the national running record. इतने सालों में कोमिया कहाँ था और क्या कर रहा था? Well, he got injured, and because of this placed a mental block on himself to stop pushing too hard. बेसिकली वो भी अपने हंगर को, अपनी ड्राइव को भूल गया था. Until he met the national running champion of Japan, Zaitsu. कोमिया उससे एडवाइस मांगता है कि आखिर वो इस रनिंग स्लंप से, इस मेंटल ब्लॉक से बाहर कैसे निकले. The 5-time national record holder Zaitsu tells him, if you want to achieve glory, you have to put your body on the line, then do it. इस मूवी में जितने एथलीट्स हैं उतनी ही नई फिलॉसफीज. Togashi and his winning at 100 meters solves all problems. Komiya and his single-minded dedication to running. This is Zaitsu's philosophy. Glory is much more important than the body itself. Effectively the same thing that Komiya forgot. The same thing he did in the race with Togashi. इसके बाद Komiya gets back into his groove, and that's when he breaks the national record. Later on, Komiya defeats Togashi in a national event because Togashi अभी भी अपना 100% नहीं दे रहा है. फिर आती है एक और टाइम स्किप. This time we see Togashi on a professional track team, but he is no more the fastest. Not in the region, not in the area, not even on his own team. Whereas Komiya is an athlete of national renown. फिर अचानक से Togashi gets injured and is on the risk of being terminated from his team because of the injury. ये एक इवेंट तोगाशी को फाइनली पुश करता है टू गिव हिज ऑल, क्योंकि अब उसे समझ में आता है दैट फॉर हिम इट इज नाउ और नेवर. इफ ही लेट्स दिस अपॉर्चुनिटी गो, ही विल नेवर एक्सपीरियंस व्हाट ही डिड इन हिज यंगर डेज. वो ग्लोरी, वो थ्रिल और वो सेटिस्फैक्शन. नाउ दैट ही इज फाइनली इंजर्ड, ही फाइंड्स हिज ट्रू लिमिट ब्रेक, सो ही टेक्स हिज चांसेस एंड डिसाइड्स टू गो ऑल आउट. Coming to present day Komiya. Now Komiya is in a slump and has lost all interest in running because he feels there is no meaning in constantly pushing yourself. देखो, that's the beauty of this story. आपने नोटिस किया होगा कि दोनों ही एथलीट्स throughout their life constant नहीं है. Their philosophies, their motivations are constantly changing. In fact, cycling. But isn't this true for all of us? The mental status of one person is never the same. मौसम बदलते हैं, समय बदलता है, लोग भी बदल जाते हैं. और ये एनिमे बहुत ही सिंपली ये दिखाता है. नो एथलीट इज ऑलवेज इन द सेम हेड स्पेस. कभी वो फॉर्म में होता है तो कभी फॉर्म के बाहर. दिस स्टोरी इज नॉट ऑफ कमबैक्स और हार्ड वर्क,
but simply about the running and what it does to a man, which is so similar to normal life. Just constant running. एक रेस जिसे हम छोड़ के जा भी नहीं सकते, पर उसे जीतना भी उतना ही मुश्किल लगता है. Moving on, in the story we meet another athlete, Kaido, who is renowned for being the second best, because Zaitsu is the best. And like every athlete in this movie, Kaido की भी एक philosophy है जो मुझे बहुत पसंद है. When Togashi asks Kaido कि वो कैसे इतना motivated रहता है, when he can see कि Zaitsu, his competition is so much better and realistically Kaido can never win. Kaido उसे कहता है कि रियलिटी ही तो असली दुश्मन है, क्योंकि अगर वो इस बात पे फोकस करेगा कि रियलिस्टिकली उसका कंपटीशन उससे कितना आगे है, तो वो कभी 100% नहीं दे सकता, क्योंकि वो ये मान के ही बैठा है कि जब वो जीत नहीं सकता तो इतनी मेहनत ही क्यों करे. और इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन बताता है. He says, if reality does not let you win, then escape reality. He makes it clear कि रियलिटी एस्केप करने के दो तरीके हैं. एक, अपनी आंखें बंद करके रियलिटी को फेस ही ना करना, बट यू कैन नॉट मूव अहेड लाइक दैट. और दूसरा, आंख खोल करके रियलिटी को देखना और फिर वहां से भाग जाना. जस्ट रन विद योर आइज वाइड ओपन. इफेक्टिवली डिल्यूजन. एक ऐसा डिल्यूजन कि आई विल सर्टनली विन, इफ नॉट नाउ देन लेटर, बट आई विल विन. एंड दिस डिल्यूजन हेल्प्स हिम स्टे मोटिवेटेड. In fact, Kaido breaks his curse of always getting second by winning against Zaitsu. क्या फुल सर्कल हुआ. जो फिलॉसफी स्टार्टिंग में बचकानी बात लग रही थी, proves to be an effective way of keeping yourself motivated. The movie ends with the most visually stunning scenes of all times. एक ऐसा सीन जो start to finish एक masterpiece है. And this is not an exaggeration. मैं तो यहाँ तक कहूँगा it could be one of the best scenes throughout the history of anime. Let me set the scene for you. दिन है नेशनल चैंपियनशिप 100 मीटर फाइनल्स का. एक टेंस माहौल बना हुआ है. एथलीट्स आर गेटिंग रेडी. कोमिया, तोगाशी और काइदो आर एट द स्टार्टिंग लाइन. ऑन योर मार्क्स, सेट, गो. फिर शुरू होती है the most well animated race you will ever see on the screen. This feels like a finale. Everything has led to this, but as it reaches the end, the screen goes white. क्या हुआ? कौन जीता? जब मैंने ये सीन देखा था तो I was absolutely stunned. I wanted to know the result. The anime had me invested. But it was never about the race or the winner. It was only about running 100 meters. And the finale gave us that. Just 100 meters. 100 meters where an entire lifetime is compressed in 10 seconds. All your struggles, all your dreams, all your efforts will be decided in just 10 seconds. No one sees the hard work that it took to reach here. They can only see these 10 seconds. This movie conveys human life very beautifully. इस कहानी में सब कुछ बदलता रहता है. एथलीट्स बदलते हैं, उनकी फिलॉसफीज बदलती हैं, उनके रीजंस बदलते हैं, और शायद इसीलिए एंड में स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है. क्योंकि लाइफ में भी हम कभी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचते, बस दौड़ते रहते हैं जब तक स्क्रीन ब्लैंक ना हो जाए.